स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली पहुंचे और सीएम ने प्रदेश सरकार के कई मुद्दों पर बात भी की। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं और हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन भी दिया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राज्य के रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और इस पर भी बात हुई है। सीएम ने कहा कि गेहूं के निर्यात को लेकर भी चर्चा की गई है। इस बार हम 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं और निर्यात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन का न्योता भी दिया है और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। महाकाल के परिसर का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। इस परिसर में रुद्र सागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्त ऋषि स्थल, कमल कुंड, नवग्रह वाटिका का उद्घाटन आपके हाथों से करना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। वे परिसर को लोकार्पित करेंगे। सीएम ने आगे बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मध्य प्रदेश में चल रहे विकास और जन कल्याण के कार्यों की जानकारी दी और प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं। उनसे कई तरह के सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त किए हैं। उनको हम मध्य प्रदेश में क्रियान्वित भी करेंगे। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद चर्चा में कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। मैंने इसे मध्य प्रदेश में आयोजित करने का आग्रह भी प्रधानमंत्री से किया है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रभाव का गहरा रंग गहराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आदिवासी कल्याण के उस वादे को कई बार दोहराया जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किया था। शाह ने उसी जम्बूरी मैदान से आदिवासियों को समर्पित शिवराज सरकार की तारीफ की, जहां करीब 5 माह पहले आयोजित जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत करते हुए मोदी ने आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं की सौगात दी थी। अमित शाह ने भाषण की शुरुआत इस अंदाज में की जिसमें संदेश देने की कोशिश की गई थी कि शिवराज सरकार आदिवासी वर्ग के लिए समर्पित है। उन्होंने जबलपुर में की गई 17 घोषणाओं के क्रियान्वयन का जिक्र भी किया और कहा कि देश में मध्य प्रदेश ही है जिसने आदिवासी वर्ग के लिए इतनी बड़ी संख्या में घोषणाएं की हैं। ये खुशी की बात है कि इन सभी पर काम भी हो रहा है और मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए भाजपा का फोकस आदिवासी वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाने पर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी हैं जो विश्व की करीब 82 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रखनी है तो इन्हें साथ लेकर चलना जरूरी है। विकास के मुद्दे पर भाजपा कमजोर ना पड़े, इसके लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हुए गढ़ा जा रहा है। जैसे राशन आपके द्वार योजना, जिसमें आदिवासी गांवों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वाहन भी युवाओं को दिए जा रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त राशन, रोजगार दिवस, घरों तक नल से पानी पहुंचाने सहित कई योजनाओं का रुख आदिवासी क्षेत्रों की ओर कर दिया गया है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां प्रदेश की 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन अब मिलेगा। मतलब हर माह 15 से 18,000 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। वर्ष 2018 से काटे जा रहे 1500 रुपए का भुगतान भी शुरू किया जाएगा। तब से लेकर अब तक की राशि का भुगतान एरियर के साथ किया जाएगा। यह भरोसा नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को दिया है, जिसके बाद इन्होंने 1.5 माह से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। ये काम पर लौट गई हैं और इसकी पुष्टि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम ने की है। ये कार्यकर्ता व सहायिका 10 मार्च से विरोध दर्ज करवा रही थी, जिसकी वजह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा था और प्रदेश के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे थे। बच्चे भी प्रभावित थे। अब मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया गया है, जिसमें क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं आपको बता देते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने के लिए किराए के भवनों का किराया अब तय समय पर चुकाया जाएगा। वहीं शासकीय भवनों में खुलने वाले केंद्रों के मासिक खर्च का भुगतान भी कराया जाएगा। शासकीय कामकाज के चलते आने जाने के खर्च का भुगतान भी किया जाएगा।
पोषण सप्ताह मनाने के लिए अतिरिक्त खर्च का वहन शासन की तरफ से किए जाने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। रामेश्वरी मेश्राम का कहना है कि अधिकारी बार बार ड्रेस कोड बदलवा देते हैं, जिसके कारण कई बार साड़ियां भी खरीदनी पड़ती हैं और अतिरिक्त खर्च आता है, जिसका भुगतान भी नहीं मिलता है। और यह बात मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने भी लाई गई थी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करने का भरोसा दिया है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। विश्वविद्यालय स्थित छात्रावास से निकालकर शुक्रवार रात करीब 12 बजे दलित छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। इस कारण छात्रों में दहशत का माहौल है और शराब के नशे में 2 पुलिसकर्मी छात्रावास में घुसकर छात्रों से बदतमीजी करने लगे। पीड़ित छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने देर रात 1 बजे कुलपति निवास का घेराव करते हुए कुलपति और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की। कुलपति तो बाहर नहीं आए, लेकिन रजिस्ट्रार IK मंसूरी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सुबह कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे बाग सेवनिया थाना में पत्र लिखकर दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा BU के दलित छात्रों को बेवजह पीटा गया। जो पुलिसकर्मी BU में आए थे वे नशे में पूरी तरह से धुत थे। उन्होंने दलित छात्रों से 5,000 रुपए मांगे थे। विद्यार्थियों ने पैसे देने से इनकार किया तो पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी। रवि परमार का आरोप है कि वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय की सुरक्षा कर्मियों के रहते हुए पुलिस बगैर अनुमति के वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे छात्रों तक पहुंच गई और आखिर वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय की सुरक्षा एजेंसी का ठेका कई महीने पहले ही खत्म हो चुका, फिर भी कुलपति उनसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि कुलपति को सुरक्षा एजेंसी से कमीशन मिलता है। यह पैसा विद्यार्थियों की फीस से वसूला जाता है। वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय में छात्रों की फीस से छात्रों की पिटाई करवाई जा रही है। बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर के चौहितराम मंडी चौराहे पर बस रोककर सवारी चढ़ाने व उतारने वाली बसों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि उक्त क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 19 चालान कर 9,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन महेश चंद्र जैन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बार बार देखने में आ रहा है कि सिटी वैन, मैजिक बसें तथा अन्य लोक परिवहन के चालकों द्वारा चौराहे के किनारे अथवा बीच सड़क पर वाहनों को रोककर सवारियों को उतारा और चढ़ाया जा रहा है, जिससे अनावश्यक यातायात बाधित होता है। साथ ही कई बार जल्दबाजी के चलते अप्रिय सड़क हादसे भी हो जाते हैं। इस संबंध में यातायात हेल्पलाइन पर भी कई जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा समस्याएं बताई जा रही हैं। 22 अप्रैल को सूबेदार सुरेंद्र सिंह चौहान व टीम द्वारा चौहितराम मंडी चौराहे पर ऐसे लोक परिवहन चालक जो कि सड़क पर कहीं भी एवं चौराहे के कोने पर वाहन रोककर सवारियों को चढ़ाते या उतारते हैं व यातायात को बाधित करते दिखे, ऐसी बसों व अन्य वाहनों के 19 चालान कर 9,500 रुपए का जुर्माना किया गया। व बस चालकों को हिदायत भी दी गई है कि निर्धारित स्थान पर ही वाहनों को रोककर सवारी उठाने, बैठाने, उतारने का कार्य करें, जिससे यातायात का संचालन भी सुगमता से हो सके और सवारियों को भी सुविधा हो। यातायात को बाधित करने पर बसों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।